जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे वंशीवट के प्रिय श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में आपकी कृपा निरंतर बनी रहे। उनके जीवन की हर कठिनाई आपकी करुणा से मिट जाए, यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अनुपम यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सुखी रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं, वे अंततः दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे जितनी तीव्र हों, वे समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। एक पंछी की पुकार और ईश्वर की करुणा। एक नन्हे पंछी ने आकाश की ओर देखकर शिकायत की, हे मेरे प्रभु, बड़ी मेहनत से मैंने एक घोंसला बनाया था, लेकिन आपने एक तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से एक मधुर दिव्य आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे निगलने वाला था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तू जाग जाए, उड़ सके और तेरी जान बच जाए। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। कई बार हमें लगता है कि मुसीबतें क्यों आ रही हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमारा परमात्मा हमें किन अनदेखे संकटों से बचा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें कष्टों के करीब ले आए हैं, तो विश्वास रखो, वही ईश्वर तुम्हें उन कष्टों से पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलता। इसका सबसे सरल और गहरा उपाय है अपने मन को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, सहनशीलता, संयम, नई ऊर्जा, सच्चा प्रेम और जीवन के सही मार्ग की संतुष्टि स्वतः आ जाती है। और तब हमें यह भी पता नहीं चलता कि कब हमारा मन पीड़ा से मुक्त हो गया। और अंत में बस इतना याद रखना, अगर प्रभु तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं, तो तैयार रहो। वो तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाले हैं, जितना तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा। जिस तरह लोग किसी मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वैसे ही हम किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगें। तो ये जिंदगी कितनी आसान और सुंदर हो जाए। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी है, उसने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा होगा। भले ही बीता हुआ कल दुखों और तकलीफों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उसे बदल सकते हो। याद रखो, मन अंधा होता है। उसके पास ना खुद का ज्ञान होता है, ना ही सही दिशा दिखाने की शक्ति। मन सिर्फ इच्छाओं में भटकता है और अक्सर हमें जरूरी कामों से दूर ले जाता है। इसलिए मन की नहीं, बुद्धि की सुनो। मन की बातों में आकर अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को टालना बंद करो। बुद्धि से कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है और वही अपने आने वाले कल को सुंदर बना पाता है। मन को मित्र बनाइए, जीवन बदल जाएगा। जब आप बुद्धि से काम लेना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अभी यही मन आपका शत्रु बना हुआ है, जो हर दिन आपको भीतर से खोखला कर रहा है। याद रखिए, मुंह पर सच कह देने वाला या गुस्सा कर लेने वाला व्यक्ति उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए केवल कान नहीं, एक संवेदनशील दिल और इंसानियत से भरा मन होना चाहिए। कौवा चाहे जितनी जोर से बोले, वह कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर जीवन में अकेलापन है,
तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि यह वही पल है जब ईश्वर तुम्हें खुद में सुधार लाने का अवसर दे रहे हैं। जिंदगी को समझिए, उसे पूरी आत्मा से जिए। अकेले रहना भी एक कला है, इसका आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। और फिर वक्त की एक खासियत है, वो जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान हमेशा खुश नहीं होता, लेकिन जो इंसान खुश रहना जानता है वो जरूर कामयाब हो जाता है। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाला कृष्ण वक्त ही बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही उसका भविष्य होगा। जो बोया है वही एक दिन सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के अपने नहीं होते, लेकिन सच्चे होते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो इस जिंदगी की भीड़ में भी मुस्कुराना जानता है, जिंदगी खुद उसके सामने सिर झुका देती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का सुख ही अलग होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, मगर जो हार कर भी जीतता है, उसकी जीत की मिठास बेमिसाल होती है। खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें अपनाने लगें। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं होती। खुद को इतना अच्छा बना लो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, गलत। असल में मौत एक बार आती है, जिंदगी तो हर रोज एक नया मौका लेकर आती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकेगी। अगर कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में गिना है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहना जरूरी होता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल ईश्वर ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम्हें पाना है, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। जीवन की सच्ची समझ, अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग अक्सर आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कभी आपकी बातें पीठ पीछे हो रही हों, तो परेशान मत होना, क्योंकि बातें केवल उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ खास बात होती है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान बड़ी चोटें पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। जीवन को बदलने वाले कुछ सत्य, जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, फिर वो इज्जत हो या दौलत, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास लौटकर आने लगेगी। याद रखो, अपमान का बदला लड़कर नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। अगर बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और अगर अच्छा करने की भावना हो तो उसे आज ही पूरा कर डालो। साथ रहकर छल करने वाला आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, जबकि वो इंसान जो दूसरों के सामने आपकी बुराई बताकर आपको सच का आईना दिखा दे, वह सबसे सच्चा मित्र हो सकता है। याद रखना, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर लगता है, पर वह कभी विश्वासघात नहीं करता। अब समय है अपने बुरे कल को त्यागने का, क्योंकि उसका असर आपके उज्जवल भविष्य को भी कलुषित कर सकता है।
जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और अगर वो मुमकिन न हो तो जो तुम्हारे पास है उसे ही पसंद करना सीख लो। याद रखो, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत तब समझ में आती है जब वह खो जाता है। मुफ्त में अगर कुछ मिलता है तो वो बस माँ बाप का प्यार होता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते की एक कीमत चुकानी पड़ती है, कभी समय से, कभी समर्पण से, और कभी सहनशीलता से। अगर कोई बेइज्जती करे तो इतनी इज्जत से जवाब दो कि सामने वाला शर्म से झुक जाए। और सबसे जरूरी बात, जब तक आप अपनी समस्याओं और दुखों के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक उनसे कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, तभी समाधान का रास्ता भी खुद ब खुद सामने आएगा। जिंदगी को समझदारी से जीना है तो जितना ज्यादा सुन सको सुनो, और जितना कम बोल सको उतना ही बोलो। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार ही किया जाना चाहिए। कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। सच्ची कामयाबी वही पाता है जो वक्त और हालातों पर रोने की बजाय उनसे लड़ना सीखता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को बेवजह तनाव में मत डालो। हालात चाहे जैसे भी हों, वक्त के साथ सब बदल जाता है। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, और कभी कभी हम खुद भी। जो आज तुम करोगे वही कल तुम्हारे साथ होगा। यही इस सृष्टि का नियम है। अगर कुछ बनना है तो किसी की जरूरत नहीं, किसी की कमी बनो। क्योंकि जरूरतें तो बहुत लोग पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी की कमी कोई नहीं भर सकता। जिंदगी की सादगी और सच्चाई। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम दुआ तो जरूर दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से चुपचाप हट जाना ही बेहतर होता है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना खुद सह सको, क्योंकि कुदरत किसी का कर्ज नहीं रखती। हर हिसाब यही धरती पर चुकता होता है। अगर आज आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उन मौकों पर भी चुप्पी साध ली जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम भले ही निशुल्क हो, मगर यह धरती का सबसे कीमती सुख है। अब तक की जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी, कुछ रिश्ते बेहद गहरे लगते हैं, मगर उन्हें निभाने वाले कमजोर दिल उन्हें खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। याद रखो, बारिश और धूप दोनों मिलकर ही इंद्रधनुष बनाते हैं। ठीक वैसे ही एक खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। चिंता और तनाव तब जन्म लेते हैं जब इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगता है। उस पल को बुरा मत कहो जिसने तुम्हें ठोकर दी, बल्कि उसकी कदर करो, क्योंकि वही पल तुम्हें जीने का तरीका का सिखाता है। सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन संघर्ष में वे लोग साथ होते हैं जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते निभाने की बस एक ही शर्त है, दूसरों की कमियों को नहीं, उनकी अच्छाइयों को देखो। बिना किसी स्वार्थ के किसी की परवाह करना एक अच्छे चरित्र की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर से रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे जल्दी अगर कोई राजी होता है तो वो है ईश्वर। लेकिन वह व्यक्ति जो भीतर से शांत हो, बोलते समय संयमित रहे और काम करते समय स्थिर हो, वही सच्चे अर्थों में सत्य को जान चुका होता है
और दुखों से मुक्त हो चुका होता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, ठीक वैसे ही हमारा गुस्सा भी किसी और को बर्बाद करने से पहले हमारे अपने मन की शांति को भस्म कर देता है। समझदारी की बातें दो ही तरह के लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र ने उन्हें अनुभव दिया हो, दूसरा वो जिन्होंने कम उम्र में ही कठिन समय का सामना किया हो। इस दुनिया में 4 सबसे खतरनाक चीजें हैं, जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गुणों की संख्या 36 नहीं चाहिए, सिर्फ 4 ही काफी हैं, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत होगी। बेहिसाब उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति खुद चलकर लौट आएगी। कुछ लोग हर वक्त मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं, और अगर किसी से कह भी दिया तो लोग मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशियां छीनता है, उसके सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए, क्योंकि छल और कपट तो केवल महाभारत रचते हैं। हमेशा वही काम करो जो सही हो, ना कि वह जो सिर्फ आसान लगता हो। गरीबी और उसके सिखाए हुए सबक इंसान को अंदर से पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे बोलते हो वैसे सुनना भी सीखो, यह संवाद और समझदारी की पहली शर्त है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा है जो तब भी साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। उन लोगों से दोस्ती बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझें, तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हें अपनापन दें और तुम्हें अपना घर जैसा सुकून महसूस कराएं। ऐसे लोग अनमोल होते हैं जो तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें बिना कहे समझ लें। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम्हें किस दिशा में घसीटा जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता होती है। यदि तुम छल करोगे तो याद रखो, छल भी लौटकर आएगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सच्चाई से जियो, हर पल में सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। जब मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी कार्य में पूरी तरह समर्पित हो जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान उठाओ, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब इंसान का पतन तय होता है। पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश करता है और वाणी अगर मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश का कारण बनती है। धोखा देना भी एक कर्ज है जो वक्त आने पर किसी और के हाथों जरूर वापस मिलता है। यह कलयुग है, यहाँ मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा सतर्क रहो। भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे जिस भावना से याद करोगे मैं उसी भावना से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की चिंता मत करो, आराम से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उनके साथ अंत में समय जरूर न्याय करेगा। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। समय इस संसार की सबसे कीमती चीज है, इसे व्यर्थ न गवाओ, क्योंकि अंत में केवल पछतावा ही शेष रह जाएगा। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं।
अगर किसी कार्य को करते समय डर लगे तो समझ लो कि वही कार्य वास्तव में साहसिक है। डर बहादुरी का पहला संकेत है। 18 जिनके ख्वाब ऊंचे और बुलंद होते हैं उनके इम्तिहान भी उतने ही कठिन और जबरदस्त होते हैं। ऊंचे पहाड़ कभी आपको रोकते नहीं, रोक तो वो छोटे छोटे कंकड़ देते हैं जो आपके जूते में छिपे होते हैं। इसलिए आगे बढ़ना है तो पहले उन कंकड़ों को निकाल फेंको। सिर्फ मरी हुई मछलियां पानी के बहाव के साथ बहती हैं, लेकिन जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। हौसला जिंदा हो तो राह खुद ब खुद बनती जाती है। अपने हौसलों से मत कहो कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को दिखाओ कि तुम्हारा हौसला उससे कहीं बड़ा है। सफलता सिर्फ अपने दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि खुद की इच्छाओं और कमजोरियों पर विजय पाने में है। सच्चा विजेता वही होता है जो खुद से जीते। अगर तुमने सिर्फ मुश्किलों से डरकर अपने सपनों को छोड़ दिया है तो तुमने हारने का नहीं, खुद से हार जाने का फैसला किया है। रुको मत, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मुकाम न पालो। अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो याद रखिए वो आपका सपना नहीं, सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी। सपनों को साबित करने की जरूरत होती है, बहानों को नहीं। जो लोग आपको पास से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लो। बस आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद इतना अच्छा बनो कि शायद कोई तुम्हें पाकर अपनी तलाश पूरी मान ले। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना मत, बस आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो हमारे भीतर एक बहुत बड़ा युद्ध चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप हो गए तब गुरु बोले, यह युद्ध दो भेड़ियों के बीच है, एक बुराई का, दूसरा अच्छाई का। विजय उसी की होती है जिसे तुम भोजन देते हो। इसलिए हर बार जब तुम्हें क्रोध आए एक क्षण ठहरो और दया को चुनो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।